हरिओम। मैं मावली यथार्थ गीता प्रचारक। वेदों के अनुसार भय क्या है ये जानेंगे आज हम। अनेक ऋषि महाऋषि, तथागति पुरुष, तथागत श्री भगवान गौतम बुद्ध, कृष्ण परमात्मा, ये लोग क्या बोलते हैं कि अहंकार से मुक्त होना, भय से मुक्त होना, कामना से मुक्त होना। तो इसी भय भय की व्याख्या आज हम समझेंगे कि भय क्या है। पहले को वेदों को समझना पड़ेगा। पहले तो वेद क्या है। देखो, इंडियन लाइब्रेरी में, सनातन लाइब्रेरी में अनेक कर्मकांडी पंडितों ने किताबें लिखी, शास्त्र लिख डाले, इतिहास लिख डाले, और ऋषि महर्षियों ने वेद वेदांत लिखे, उपनिषद लिखे। और उस लाइब्रेरी में सबसे ऊंचा स्थान है वेदों को, उपनिषदों को। वो सीकर है वो लाइब्रेरी की। लेकिन वेदों में भी दो प्रकार है, एक द्वैत, एक अद्वैत। द्वैत क्या है? द्वैत मतलब ये सारा संसार, जितने ही ब्रह्मांड में ग्रह तारे, जो भी तुम्हारे आंखों को दिखता है, शरीर को महसूस होता है, इंद्रियों को, उसको सच मानना, उसको द्वैत बोलते हैं। कर्मकांड करना वगैरह, पूजा, होम, बलि चढ़ाना, इसको क्या बोलते हैं? द्वैत। द्वैत वेदांत। वेदों में वेदांत दो प्रकार के हैं, द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत। और अद्वैत वेदांत क्या है? अद्वैत वेदांत मतलब सिर्फ निराकार परब्रह्म परमेश्वर को जानना मात्र है, आत्मस्थित प्रज्ञ होना है, आत्मा शून्य है, ये सिर्फ मानना है, और है अद्वैत। लेकिन लोगों ने, कर्मकांडी पंडितों ने द्वैत, इसको ज़्यादा प्रचलित किया, द्वैत वेदांत को। जो कर्मकांड है, आहुति है, बलिदान है, बकरी बला है, मतलब बकरियों को बलि देना है, आहुति देना है होम में। तो इसमें क्या हो रहा था? पशुओं की हत्या हो रही थी बहुत। तो महावीर ने, गौतम बुद्ध ने इसको रोका। बोला ये धर्म नहीं है द्वैत, अपना धर्म है अद्वैत। जैसे अभी भी मंदिर, मस्जिद, पत्थर की पूजा, ये सब चल रहा है, वो द्वैत में आता है। वो सब नश्वर है। जितने भी मंदिर है, जितनी भी मस्जिद है, ये संसारी नश्वर है। तो ये भी जितने हैं वो सब कुछ नश्वर है। नश्वर मतलब ये सब फूटने वाला है, टूटने वाला है, सब कुछ ब्रह्मांड चूर होने वाला है, एक एक ग्रह फूटने वाला है। तो ना तुम रहोगे, ना तुम्हारे मंदिर रहेंगे। बात इधर तक आ गई। और जो अद्वैत है, और ऋषि महर्षि बोलते हो अद्वैत ही धर्म है। अद्वैत मतलब कुछ भी नहीं है, ये सब जगत दिख रहा है, संसार दिख रहा है, ये सब कुछ क्यों दिख रहा है? क्योंकि तुम्हारे पास इंद्रिय है, आंखें है, इसलिए। लेकिन तुम इधर है ही नहीं है, तुम वास्तविक में नहीं हो, तुम्हारी इंद्रिय नहीं है। तुम 50-70 साल के एक इंसान हो, एक सपना है। इसको बोलते अद्वैत धर्म। लेकिन तुमको डर लगता है कि द्वैत धर्म छोड़ने को तुमको डर लगता है। तुमको क्या लगता है? अगर मैं मंदिर में न जाऊँ तो मेरे को महापाप लगेंगे, भयंकर पाप लगेंगे, मेरा कुल नष्ट हो जाएगा, जैसे अर्जुन को लगता था। तुमको लगता है मैं सोमवार का व्रत नहीं पकड़ा तो मेरे को शिवशंकर नाग बन के काटेंगे। तुमको तो सब दिख रहा है, वास्तव में है ही लग रहा है, जैसे कुर्सी है, टेबल है, सब कुछ है। ये कर्मकांडी पंडित भी इन शास्त्रों का यूज करते हैं। द्वैत, द्वैत मतलब ये गरुड़ पुराण, ये सब कुछ है, वो इन्होंने लिख दी है बहुत सारे। इनका वो लोग प्रचार करते हैं। तो तुमको भी क्या लगता है कि द्वैत सत्य है और अद्वैत असत्य है? तुम्हारा अहंकार मानता ही नहीं है कि अद्वैत सत्य है, क्योंकि तुमको सब कुछ दिख रहा है, मंदिर दिख रही है, मस्जिद दिख रहा है, भगवान दिख रहा है, सब कुछ मूर्तियों में। तुम्हारा अहंकार मानता नहीं इस चीज को। तुमको डर लगता है, अगर इस द्वैत को अगर मैंने छोड़ दिया और अद्वैत की तरफ मैं गया तो मेरे को ये भगवान मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे। तो तुमको जो डर लगता है उसको बोलते हैं डर।
इससे तुमको मुक्त होना है। डर से मुक्त होना मतलब, भय से मुक्त होना मतलब, इस चीज से तुमको भय से मुक्त होना है। तुमको कोई भी फिक्र करना नहीं है, तुमको डायरेक्ट अद्वैत धर्म पकड़ना है, जो सनातन है, आत्मा को जानने वाला है, जो पत्थर पूजा ये वगैरह मंदिर कुछ नहीं मानता है, उसको अद्वैत धर्म बोलते हैं। और ऋषि महर्षियों ने लिखे हैं और तुम्हारे सामने दे दिए है, तुमको उसको पढ़ना है। नहीं तुम पढ़ रहे हो गरुड़ पुराण मनुस्मृति, इसमें आदमी का उद्धार नहीं है, भलाई नहीं है समाज की। नहीं तो तुमको लगेगा डर डर मुक्त मतलब भय मुक्त होना, गौतम बुद्ध बोले, कृष्ण बोले भय से मुक्त हो जा। तुमको लगेगा मैं साधना करने जंगल गया, पूजा करने गया, आगे नाग आ गया, नहीं मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान बोले भय से मुक्त हो जाओ, नहीं तलवार लेके मैं मारूंगा सब आदमियों को, युद्ध करूंगा। तो तुमको क्या लगता है मैं निडर हो गया हूं, मेरे को डर नहीं लगता है। ये भय नहीं है, ये डर नहीं है, डर की भाषा अलग है। तुमको जो डर लग रहा है, तुमको लग रहा है कि मेरे को अगर सूर्य भगवान को मैं पानी सुबह नहीं डाल दिया तो सूर्य भगवान मेरी झोपड़ी को जला देंगे। तुमको ये डर लग रहा है, इससे मुक्त होना है। कोई जलाएगा नहीं, कोई तुमको कल्पित नहीं हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, तो कोई भगवान तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं हो जाएगा। अद्वैत का रास्ता अपनाओ। अद्वैत मतलब क्या? जो निरंकार सत्य परमेश्वर है ये जानो। लेकिन तुम्हारा अहंकार अंदर आ रहा है, तुम्हारा अहंकार बोलता है ये सत्य नहीं है, सत्य तो यही है, पर मंदिर की मूर्ति पत्थर की तुमको फल दे देगी। तो किसी बात से आपको डरना नहीं है, ना कोई भगवान से डरना है, क्योंकि तुम ही खुद विष्णु हो, ब्रह्म हो, महेश हो। तुम्हारे को अद्वैत का रास्ता अपनाना है, अद्वैत धर्म के मार्ग में चलना है। सनातन असली हो तो तुमको यथार्थ गीता सुननी है, अष्टवक्र मुनि की गीता सुननी है, अवधूत की, दत्तात्रेय महाराज की अवधूत गीता सुननी है, रिभु गीता सुननी है। तुमको नहीं डरना है कि शनिवार को मैं शनिदेव के ऊपर तेल नहीं डाल रहा हूँ तो मुझे शनिदेव शनि लगा देंगे, 7.5 लगा देंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अस्तित्व में है ही नहीं है। जितने भी देवी देवता है एक काल्पनिक है, ये तुमने बनाए हैं पत्थरों की मूर्ति को आकार देके। जितने भी तुम्हारी काल्पनिक बुद्धि है, तुमने ये मंदिर बनाए हैं, तुमने ये मूर्ति बनाए, तुमने भगवान के नाम रखे, लेकिन भगवान का ना नाम है, ना आकार है, ना उकार है, वो शून्य है, परमात्मा आत्मा सत्य है। लेकिन तुम्हारा ये मानने को मन करता नहीं, क्योंकि तुम्हारा अहंकार जो बीच में आ रहा है, अहंकारी हो तुम। पहले अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, फिर भय को छोड़ना पड़ेगा। इसको बोलते हैं भय मुक्त होना, धर्म। अद्वैत की तरफ जाना मतलब भय मुक्त होना। नहीं तो तुम बोल रहे हो मैं खत्म करना लूंगा इसको, तो बंदूक से उड़ा दूंगा, मैं तो डरता नहीं, क्योंकि मेरे को कृष्ण भगवान बोले कि नहीं डरना है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध बोले कि किसी को डरना नहीं है, तब निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। नहीं, ये डर नहीं है, ये तो युद्ध है, ये तो कपट है, ये तो छल है, ये अहिंसा है, बाकी कुछ नहीं है। हरिओम। तो आज डर या भय का तुमने सब कुछ सुन लिया है, व्याख्या। तो ये चैनल आगे बढ़ाना तुम्हारा कर्तव्य है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना तुम्हारा कर्तव्य है, और प्रशांत आचार्य जी को भी सुनना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि वो द्वैत अद्वैत की, गीता की एकदम सीधी सीधी व्याख्या करते हैं। नहीं तो तुम बोलोगे मैं भी उनकी नकल मार रहा हूँ। नहीं, नकल मारो, तुम अच्छी चीज़ की नकल मारो, गीता की नकल मारो, भगवान की हर पुस्तक की नकल मारो, क्योंकि अपने को धर्म बढ़ाना है। तुमको नहीं बनना है सलमान खान जैसा। लोग सलमान खान की, शाहरुख खान की नकल मार रहे हैं, प्रशांत आचार्य जी की नकल मारो, धर्म को बढ़ाओ ना। हो जाने के बाद हमको ही उनका काम संभालना है, मेरे जाने के बाद तुमको काम संभालना है। ठीक है।